आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 2 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए दिया है ये 14वां क्वेश्चन की वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो वर्ग योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसमें देखिए हमें छोटी छोटी, जैसे इसको हम किए थे घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है, वैसे इसमें क्या दिया है, जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी हमें शेषफल किस में बचाना पड़ेगा, तब शेषफल हमें माइनस में बचाना पड़ेगा। माइनस में बचाएंगे तब इसमें हम जोड़ेंगे, यानी उसका जस्ट उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है 594। इसका हम क्या कर लेंगे, जब ऐसा संख्या रहता है तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। किससे निकालेंगे, देखिए भाग विधि से। तो देखिए इसमें पेयर बनाएंगे, एक का बना या दूसरा बना। तो देखिए 5 को किससे लेकर जाएंगे, 2 से लेकर जाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 से लेकर जा रहे हैं तो 2 ऊपर लिख देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे 1, इसको जोड़ देंगे 2 2 4। अब देखिए 94 उतारेंगे। तो अब देखिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में बचाने के लिए, नीचे में माइनस में बचाने के लिए हमें इससे बेसी लेकर जाना पड़ेगा। यानी देखिए 4 से अगर लेकर जाएंगे, 4 है यहाँ पे, 19 है तो 4 चौक के 16, लेकिन हम एक बेसी लेकर जाएंगे। यहाँ पे 4 पंजे 20 लेकर जाएंगे, यानी 5 बार में। तो 5 पचे 25, हासिल लगा 2, फिर 5 चौक के 20, 2 22। अब एक इसको देखिए हम घटा रहे हैं तो 225 देखिए बड़ा है 194 में से, यानी 194 से 225 बड़ा है तो 225 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 5 में से 4 देखिए उल्टा घटाएंगे, 5 में से 4 क्योंकि बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे बचे, यहाँ पे 2 में से 9 घटेगा नहीं, हासिल लगा तो 12, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0। तो यानी देखिए माइनस में 31 बच रहा है। तो जब माइनस में बचता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक संख्या बेसी लेकर गए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 594 में से 31 को घटा देने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें देखिए मेन उत्तर हमारा 31 है क्योंकि हमें पूछा क्या था। देखिए पहले लिख लेते हैं, अतः छोटी से छोटी छोटी अभीष्ट संख्या कौन है, 31 है। कैसे, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा था कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हम 31 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 31 को हम जोड़ रहे हैं तो यानी वह कौन सी संख्या होगी, वह 31 होगी। यहाँ देखिए घटाना नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 594 में 31 को जोड़ देने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनवाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर, देखिए वर्ग दे दिया है, यहाँ पे संकेत दे दिया है तो यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, उसी तरह निकालेंगे इसका भी। यानी इसका भी देखिए यहाँ पे वर्ग कर दिया तो यानी इसका वर्गमूल ही निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे इसका हल। ये 14वां क्वेश्चन है और ये कौन सा था, 13वां। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ, 1 वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ रखने का व्यय यानी कि खर्च कितना आ रहा था, 2.25 रुपये, ये रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाग को
स्वच्छ रखने का कुल व्यय। कुल व्यय निकालेंगे तो कुल व्यय कितना है, कुल व्यय कैसे निकलेगा, देखिए एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव और प्रति वर्ष, देखिए प्रति वर्ष यानी कितना लग रहा है, तो प्रति वर्ग 2.25 मासिक व्यय आता है। तो रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई, यानी जो कुल खर्च है मासिक का यानी पूरे बाग का वह कितना है 3600 है। हमें ज्ञात क्या करना है, बाग की लंबाई। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए टोटल कितना पैसा खर्चा हो रहा है 3600, टोटल 3600 खर्चा हो रहा है। और प्रत्येक एक मीटर में कितना खर्चा हो रहा है, 1 वर्ग मीटर में 2.25। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे और 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 2 जीरो और 1 से गुणा हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर कितना हो गया 36, देखिए 4 जीरो हो जाएगा और नीचे कितना है 225। इसको काट देंगे, देखिए तो कटेगा ये कितनी बार में, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 0 0 0। इसको काटेंगे 5 चौके 20, बचेगा 2, 22 में से 20 कट गया, बचा 2, 5 के इधर 2 यानी 5 बचे 25। तो ऊपर कितना बचा 72,000 बटे नीचे 45। इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 बचे 15। इसे काटेंगे 3 दूनी 6, बचेगा 1 यहाँ पे, तो 2 की इधर 1 यानी 12, तो 3 चौके 12 और यहाँ पे 3 जीरो। फिर देखिए 15 से काट देंगे इसे, तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30, बेसी चला जाएगा, बचेगा 9। देखिए यहाँ पे 9 बचेगा, 24 में से 15 कट गया, बचा 9, जीरो के इधर 9 यानी 90, तो 15 छक्का 90 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कितना आ गया 1600 और एक इसमें आएगा वर्ग मीटर। यह इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। तब हम लिखेंगे अतः वर्गाकार बाग की लंबाई हमें चाहिए, तो लंबाई यही किस में हो जाएगा 1600, यानी कौड़ी में हो जाएगा। देखिए वर्ग मीटर में है तो क्षेत्रफल में क्या क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों होता है, लेकिन हमें सिर्फ लंबाई चाहिए। तो हमें एक पार्ट हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 16 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 16 किसका वर्ग है 4 का, और ये 2 जीरो है तो इसको एक ही हम जीरो लिखेंगे, 40 मीटर आ जाएगा इसका, 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो वर्गाकार बाग की लंबाई कितना आ गई 40 मीटर। देखिए इसका ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। देखिए 16 किसका वर्ग है 4 का, और ये 2 जीरो है तो इसका एक ही जीरो लिखेंगे, क्योंकि कौड़ी से बाहर जब संख्या आता है तो उसका एक ही 2 ठो रहता है तो एक ही ठो लिखते हैं। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गाँव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने कुल, देखिए यहाँ पे संकेत क्या है, प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल वृक्ष लगाए गए जितनी, उतने ही जितनी। ये हम बताए थे कि जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसका हम क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो कुल क्यारियाँ थी तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, यानी हर एक क्यारी का पूछा है तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम वर्गमूल ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है 15वां। तो लिखेंगे पहले यहाँ पे टोटल जो कुल लगाए गए वृक्ष थे उसको लिख लेते हैं, कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या, कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या कितनी है 289 वृक्ष लगाए थे। यहाँ पे क्या 289 वृक्ष लगाए थे। तो हमें पूछा क्या है, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की जो संख्या है उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसी का देखिए कुल दिया है हमें, क्यारी का पूछ रहा है तो यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो हम लिखेंगे
प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 289। 289 का हम क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 289 देखिए 17 का वर्ग है। 289 किसका वर्ग है, 17 का। या आप चाहे तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। 289 देखिए 17 से ही जाएगा तो क्या, 17 एकम 17, 17 दूना 34 बेसी चला जाएगा, 17 एकम 17 और देखिए 17 10 27, यानी अभी आप बचेगा 11। यहाँ पे 28 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 11, तो 11 और 9, उधर क्या लिखा है 9, तो 119। तो 17 7 119 होता है। फिर 17 एकम 17 यानी किससे जा रहा है, 17 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 17 गुणे 17 जिससे से लेकर जा रहे हैं। और इसमें पेयर बनाते हैं, देखिए 17 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से वर्गमूल से निकालेंगे तो 1 17 बाहर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या 17 है। तो यह इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा था कि प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थी। तो यहाँ पे दोनों का तो हमें पूछ नहीं रहा है, किसी एक चीज़ का जब पूछता है तो उसका हम हमेशा वर्गमूल निकालेंगे। जैसे प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, तो प्रत्येक क्यारी का पूछ रहा है, यानी क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए, तो उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल। यानी खाली क्यारी का पूछ रहा है तो क्यारी का पूछ रहा है तो हम उसका क्या करेंगे, वर्गमूल ही निकालेंगे। और इसका सबसे अच्छा जो पहचान है, जो हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चनों में मिलता है, तो प्रत्येक यानी उतने ही जितने का, यानी यहाँ पे देखिए उतने ही जितने, जितनी, उतने ही जितने की। तो ये जब मिले तो इसका ज़्यादातर यानी इसका मतलब यही होता है कि इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो चलिए ये देखिए अभ्यास दक्षता अभ्यास 2 इसका खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।